मंच पर हमारी समाजवादी पार्टी के तमाम नेतागण, सम्मानित नेतागण, सम्मानित कार्यकर्ताओं, सभी का अभिवादन करती हूँ। और सबसे ज्यादा मैं अपनी भाभी नसीम सोलंकी जी के लिए, उनकी हौसला अफजाई के लिए यहाँ पर आई हूँ। वैसे हमारे प्रदेश में 9 जगह पर उपचुनाव चल रहे हैं, लेकिन अगर मुझे कहीं जाना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लगा, जरूरी लगा, तो वो सिर्फ सीसामऊ आना लगा। क्योंकि जो यहाँ पर हो रहा है, जो हालात यहाँ पर बनाए गए हैं, इन्हीं हालातों से 2 साल पहले मैं खुद गुजर चुकी हूँ। मैं समझती हूँ कितनी हिम्मत लगती है एक घरेलू महिला की जब वो अपना घर छोड़कर बाहर निकलती है, हजारों लाखों लोगों से मुखातिब होती है। और जो हिम्मत और जो दिलेरी हमारी भाभी यहाँ दिखा रही है, ये तारीफ के काबिल है। आप सब लोग अपने आप को, आपको इरफान भाई बनकर ये चुनाव लड़ना है, क्योंकि ये जो सरकार है, ये तानाशाह सरकार, ये चुन चुन कर इसी तरीके से चुने हुए जनप्रतिनिधियों पर भी, चाहे आजम खान साहब हो, इतनी बड़ी तादाद में मेरे सभी बड़े बुजुर्ग भाई, मेरी माएं बहनों ने मेरे भाई को बैठे बैठे जेल से जिताया। तो आज मैं यहाँ खड़े होने का कॉन्फिडेंस जो आया, ये वहीं से आया है। भाई यार, तो इसलिए आप सबसे मेरी गुजारिश है, ये सिर्फ एक सत्ता में आगे बढ़ने की होड़ नहीं है, आप एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। आप, हमारी भाभी बहुत बड़ी लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, और इसमें आप सबका ज्यादा से ज्यादा योगदान होना चाहिए। पूरा देश आपकी तरफ देख रहा है, पूरे देश को आप संदेश देंगे। तो इसीलिए हम सब भी आपके बीच आए हैं, क्योंकि हमें आपसे बहुत उम्मीद है। और मेरे भाई जो जेल में हैं, उनकी भी कितनी हौसला अफजाई होगी अगर उनकी जगह पर आप उनकी बीवी को बना करके भेजेंगे। हम उनके लिए कुछ नहीं कर सकते, मामला कोर्ट के अधीन है, लेकिन इस माध्यम से हम इनका रास्ता आसान कर सकते हैं, इनकी हौसला अफजाई कर सकते हैं। और ऊपर वाले का साथ भी हम सबके साथ है। तो क्योंकि टाइम कम है, ज्यादा वक्त न लेते हुए अपनी बात खत्म करने से पहले कहना चाहती हूँ कि फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, वो क्षमा क्या मुझे जिसको रोशन खुदा करे। और आप लोगों का यहाँ जो हुजूम इकट्ठा हुआ है, इसे देखकर मुझे खुशी भी हो रही है कि आप लोग अपनी भाभी की, हमारी भाभी की इस तरीके से ढाल बने हुए हैं। बस इसी तरीके से इस जोश को आपको कायम रखना है, और आने वाली 30 तारीख को एक एक वोट आपको न सिर्फ अपना, बल्कि अपने गली मोहल्ले और आसपास के सभी वोटों को ढूंढ ढूंढ कर निकाल कर आपको बूथ तक पहुंचाना है। वो असली लड़ाई है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अपनी भाभी को, जो 2 साल से न जाने कितनी परेशानियों को झेल रही है, घर की भी, कोर्ट कचहरी की भी, और आप लोगों की भी जिम्मेदारी है, इनकी अगर आप मदद करेंगे, इनकी कितनी हौसला अफजाई होगी ये आप नहीं समझ सकते, लेकिन मैं आपको बता सकती हूँ। जब मेरे भाई जेल में थे और कहराने वालों ने, मेरे भाई को बैठे बैठे जेल से जिताया, तो आज मैं यहाँ खड़े होने का कॉन्फिडेंस जो आया, ये वहीं से आया है। भाई यार, तो इसलिए आप सबसे मेरी गुजारिश है, ये सिर्फ एक सत्ता में आगे बढ़ने की होड़ नहीं है, आप एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। आप, हमारी भाभी बहुत बड़ी लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, और इसमें आप सबका ज्यादा से ज्यादा योगदान होना चाहिए। पूरा देश आपकी तरफ देख रहा है, पूरे देश को आप संदेश देंगे। तो इसीलिए हम सब भी आपके बीच आए हैं, क्योंकि हमें आपसे बहुत उम्मीद है। और मेरे भाई जो जेल में हैं,
उनकी भी कितनी हौसला अफजाई होगी अगर उनकी जगह पर आप उनकी बीवी को बना करके भेजेंगे। हम उनके लिए कुछ नहीं कर सकते, मामला कोर्ट के अधीन है, लेकिन इस माध्यम से हम इनका रास्ता आसान कर सकते हैं, इनकी हौसला अफजाई कर सकते हैं। और ऊपर वाले का साथ भी हम सबके साथ है। तो क्योंकि टाइम कम है, ज्यादा वक्त न लेते हुए अपनी बात खत्म करने से पहले कहना चाहती हूँ कि फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, वो क्षमा क्या मुझे जिसको रोशन खुदा करे। देखिए, चुनाव तो एक तरफा हम जीत रहे हैं, लेकिन क्योंकि मैं बहुत भावुक थी जब मुझे एहसास हुआ कि बिल्कुल ऐसा ही चुनाव हमने 2022 में कैराना में लड़ा था जैसा यहाँ लड़ा जा रहा है। तो 9 सीटों पर चुनाव है, पर अगर मुझे कहीं जाना सबसे ज़रूरी लगा तो वो इस सीट पे लगा, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से ये जीती हुई सीट को छीना गया है और अब हमारी भाभी जो यहाँ से चुनाव लड़ रही हैं, इतनी हिम्मत दिखाकर वो चुनाव लड़ रही हैं, तो जीत तो निश्चित है इंशाल्लाह। देखिए, बीजेपी तो बेकार की चीज़ों को मुद्दा बनाती है। इन्होंने एक भाईचारे की मिसाल कायम करी है और अगर हम एक दूसरे का सम्मान नहीं करेंगे, ये जो नफ़रत है, ये जो फैलाई जा रही है, तो वो कम नहीं होगी। तो भाभी ने जो है एक जनप्रतिनिधि होने के नाते उन्होंने जो उनका फ़र्ज़ था वो किया, सम्मान किया, किसी का अपमान नहीं किया। अगर अपमान किया जाता किसी का तो बात थी, लेकिन क्योंकि सम्मान ही किया है तो मुझे नहीं लगता कोई बात है इसमें। जारी होता, आपने सदन में एक बढ़िया मुद्दा उठाया कि वैष्णो देवी के लिए ट्रेन चालू। बिल्कुल, हमें इन्हीं चीज़ों की ज़रूरत है। देखिए, जब पीड़ा हमारे हिंदू भाई को हो तो मुसलमान आवाज़ उठाए, मुसलमान को कहीं दिक्कत हो तो हिंदू भाई सबसे पहले आए। यही हमारे मुल्क की खूबसूरती है जो इस भाजपा सरकार ने ख़त्म करी है, इसी को हमें वापस लेकर आना है। जो पोस्टर वार लगातार चल रहा है, कटेंगे, बटेंगे, जोड़ेंगे, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, ये विभाजन करने की राजनीति भाजपा करती है, क्योंकि इन्हें काम करना नहीं है। ये इनके पास एक फॉर्मूला है कि ये आएंगे, बंटवारे की बात करेंगे और फिर वोट ले जाएंगे धर्म और जाति के आधार पर। लेकिन हमें नहीं लगता कि इस बार हमारे जो लोग हैं, जिस तरीके से उन्होंने लोकसभा में बेहतरीन साथ हमारी पार्टी का दिया, उसी तरीके से उपचुनाव की 9 की 9 सीटें समाजवादी जीतने जा रही है। देखिए, झूठे मुकदमे लगाकर वो लोगों को, जो भी बढ़ती हुई आवाज़ है उसे दबाने का काम भाजपा करती है और इल्ज़ाम दूसरों पर लगाए जाते हैं। उनकी खुद की पार्टी में कितने विधायकों पर, कितने एमपीओ पर किस तरह के कितने मुकदमे हैं, ये वो भी अच्छी तरीके से जानते हैं, आप लोग भी जानते हैं। तो ये बेबुनियाद बातें हैं और हमारे सभी लोग इंसाफ की लड़ाई लड़ते हुए ही, चाहे आज़म खान साहब हो, चाहे इरफान भाई हो, मेरे भाई हो, ये लोग सब अपनी जनता की हक की लड़ाई में ही अंदर भेजे गए हैं। तो ये धरातल पर जो सच्चाई है वो लोगों को मालूम है, इनके कहने से कुछ नहीं होगा। इरफान सोलंकी को तो हिंदू वोट भी मिला है, क्या लगता है कि इस बार योगी जी के नारे के बाद परिवर्तन होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। देखिए, हमारी भाभी जिस तरीके से चुनाव प्रचार को लेकर चल रही हैं, बहुत खूबसूरती के साथ सबको संजोकर लेकर चल रही हैं, भाईचारा बना रही हैं और एक ऐसी मिसाल इन्होंने कायम करी है अपने व्यवहार से भाईचारे की। तो मुझे लगता है इस बार और बढ़ेगा हिंदू मुस्लिम दोनों ही वोट। जी, क्योंकि मैं बिल्कुल इनकी जो पीड़ा है, इनका दुख है, इनका दर्द है, इनकी चिंता है, उसे बिल्कुल बखूबी समझती हूँ, क्योंकि मैं इनकी जगह पर रह चुकी हूँ। 2022 में जब मेरे भाई पर मुकदमा था, जेल से वो चुनाव जीते थे, तो इन्हीं हालातों में हमने चुनाव लड़ा था। इसलिए मैं नहीं समझती मुझसे बेहतर इनके हालात कोई समझ सकता है। तो इसीलिए मेरी सारी दुआएं, मेरी सारी चिंता इनके लिए है कि ऊपर वाला इन्हें ये चुनाव जिताए।